हेलो फ्रेंड, कॉमेडी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोग का मैं कुंदन स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका शुरुआत करने जा रहा हूं। क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है कि वो फिजिक्स का पहला चैप्टर को पूरा ही बेसिक से शुरुआत करेंगे आज। ठीक है, तो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग कंटेंट पढ़ेंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्या क्या कंटेंट है, जिसको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, आप ये जानना चाहेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते किसको। तो इलेक्ट्रिसिटी बच्चों, आप लोग बचपन से ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हम उसको कहेंगे जो जिससे हम कोई वर्क कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक एक एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच आर यूज्ड टू ऑपरेट मशीन एंड लाइट पर्पस। इलेक्ट्रिसिटी जो है एक एनर्जी का फॉर्म है जिसका इस्तेमाल हम लोग मशीन को ऑपरेट करने में और लाइट को जलाने में करते हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर के जो भी मैं बोलूंगा उसको डेफिनेशन को लिखते जाना। ठीक है, क्लियर है? तो नोट्स निकाल लीजिए और मेरे टॉपिक को लिखते जाइए जो जो मैं लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखा रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसमें पहला टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी is a form of energy which are used lighting purpose and ऑपरेट मशीन। इलेक्ट्रिसिटी बच्चों फॉर्म है एनर्जी का जिसका इस्तेमाल हम लोग लाइटिंग पर्पस के लिए करते हैं और मशीन चलाने के लिए करते हैं। जैसे कि जितने सारे कंपनियों में आपने मशीन देखा होगा तो सारा मशीन जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हैंडल किया जाता है। पंखा है वो भी एक तरह का मशीन है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। मोटर जितने सारे हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। तो जितने सारे भी मोटर हो गए, मशीन हो गए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितने सारे हैं सब आपका इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चलता है। एक और बात मैं आप बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज है वो किसने किया था। इलेक्ट्रिसिटी का जो खोज है बच्चों वो जॉर्ज साइमन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने खोज किया था? जॉर्ज साइमन। तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी introduced by जॉर्ज साइमन। जॉर्ज साइमन नाम का एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सबसे पहले बताया था। इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप जान रहे हैं मल्टीपर्पस यूज है इसका। ठीक है, आज इलेक्ट्रिसिटी का यूज इलेक्ट्रिक करंट में भी, इलेक्ट्रिकल ट्रेन में भी यूज हो रहा है। आजकल ट्रेन भी जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगा है। क्लियर है? तो इतना आप लिख लें, फिर मैं आगे का टॉपिक बताता हूं आपको। ठीक है, डस्टर लेकर आता हूं। चलिए बच्चों, तो डस्टर मेरे पास नहीं है, मैं इस रुमाल से इस्तेमाल करूंगा मिटाने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया सबका, मिटा दे। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं है। अभी मैं अगला टॉपिक बच्चों आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो है एनर्जी का फॉर्म है, ये तो बात चल गया, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इसका सोर्स क्या है। तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है वो चार्ज है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कैसे होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए
हम लोग को सबसे पहले चार्ज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है बच्चों? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में क्या बनेगा सबसे पहले? अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया बोले आप लोगों ने। देखिए बच्चों, ये क्लास जो है ना, इसको आप ऑनलाइन क्लास मत समझिए, ये जस्ट लाइक आपका ऑफलाइन जैसा ही है। ठीक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होना चाहिए कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको जो भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट में लिखें। ठीक है, आपका जवाब मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। ठीक है, तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है चार्ज। अगर मैं आपसे बोलूं कि चार्ज क्या है, तो आपको कुछ करना नहीं है, ये दोनों हाथ जो है सामने लेकर रगड़ देना है। बच्चों, चार्ज का सबसे सिंपल डेफिनेशन है, चार्ज का सबसे सिंपल डेफिनेशन ये है कि अगर आप किसी दो बॉडी को रब्ड करते हैं, अगर आप किसी दो बॉडी को रब्ड करते हैं, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसी को हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज इज जस्ट लाइक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है विच आर प्रोड्यूस व्हेन टू बॉडी आर रब्ड टुगेदर। चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच आर प्रोड्यूस व्हेन टू बॉडी रब्ड टुगेदर। क्लियर है बच्चों? यही मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग भी लिख लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बच्चों, चार्ज क्या है? तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which are produced when, देखो बच्चों, when two body rubbed to each other, rubbed to each other। अगर देखने में दिक्कत होगा बच्चों तो हमारी बातों पे आप ध्यान दें, सुनकर भी आप लिख सकते हैं। क्लियर है? वैसे मेरे पास बहुत सारा मार्कर है, देख लो 5-6 मार्कर है। ठीक है, तो चार्ज क्या बच्चों? फिर से आई रिपीट, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच आर प्रोड्यूस व्हेन टू बॉडी रब टू ईच अदर। ठीक है, तो चार्ज प्रॉपर्टी है बॉडी का, जो कि उत्पन्न तब होता है जब हम दो बॉडी को रगड़ते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि चार्ज जो है इसका एक ऐसा यूनिट भी होता है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि सर हर चीज का ऐसा यूनिट होता ही है। अब पानी को तुम मेजर करोगे तो लीटर में मेजर करोगे, अरे कपड़ा को मेजर करोगे तो मीटर में मेजर करोगे, है ना। लकड़ी लेना है तो बोलोगे फीट में। अब कभी कोई ऐसा सुना है कि कोई बोल रहा होगा कि सर हमको 1 मीटर तेल चाहिए, 1 मीटर पानी चाहिए, 1 मीटर दूध चाहिए, ऐसा कभी सुने होने? तो हर चीज का एक यूनिट बना हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, तो बच्चों एसआई यूनिट का मतलब चार्ज को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? मेजरमेंट के लिए जो यूनिट चाहिए वही एसआई यूनिट है। तो आपको बताना है बच्चों कि चार्ज का सर ऐसा यूनिट क्या है। तो चार्ज का ऐसा यूनिट सर मैं आपको बता रहा हूं, कूलाम। क्या होता है? कूलाम। अगर आपसे कोई पूछे कि सर चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, तो आपको बताना है द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम। द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज लिख देते हैं, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम, ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिए, COLOM या यू होता होगा। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल सी से। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाए कि सर चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है, आप सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके यूनिट को। लेकिन चार्ज का जो सिंबल होता है, सिंबल ऑफ चार्ज, सिंबल ऑफ, बच्चों चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू होता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है बच्चा? क्यू। सिंबल ऑफ चार्ज, वाह क्या मस्त मार्कर निकला यार।
आपका होता है Q। अब एक बात हम आपको क्लियर करना चाहते हैं बच्चों कि चार्ज का जो ऐसा यूनिट C होता है और सिंबल इसका Q होता है। चार्ज दुनिया में दो तरह का है। चार्ज कितने तरह का बच्चों? दो तरह का। दो तरह का चार्ज होता है, एक को हम पॉजिटिव कहते हैं और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, तो चार्ज दो तरह का होता है बच्चों, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो अगर बात अब आगे करें तो आप कह सकते हैं कि सर चार्ज का टाइप आपने नहीं बताया सर। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों कि चार्ज जो है दो टाइप का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। देखिए बच्चों, चार्ज का दो टाइप है। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो है बच्चों नेगेटिव। दो तरह का चार्ज होता है बच्चा, एक होता है प्लस चार्ज, प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस चार्ज माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया बात? तो चार्ज की बात आप समझ चुके हैं। और चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी भी होता है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी है तो बताइए आप। तो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, देखिए बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सर डिजिटल बोर्ड होता है बहुत बेहतर होता है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। डिजिटल का आविष्कार जो है ये रिटेन सिस्टम से चालू हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है पहले रिटेन बोर्ड में हुआ करता था। आज क्या है, उसको आसान बनाने के लिए लोग डिजिटल बोर्ड का उपयोग करते हैं। जो आसान होता है वो रास्ता अच्छा नहीं होता है, इसलिए हमने कठिन रास्ता चुना है। ठीक है, तो चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की बात अगर हम करें, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का बात हम करें तो बच्चों चार्ज का जेन्युइन दो प्रॉपर्टी तो सबको याद रहता है। पहला बात यह है कि चार्ज हमेशा जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा। जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल चार्ज जो है, आप जो प्लग है मोबाइल का वो आप पिन में लगाते हैं, हम लोग चार्जर को पिन में लगा देते हैं तो मोबाइल चार्ज होता है, ना कि मोबाइल से आपका बोर्ड चार्ज हो जाए। ऐसा होता है क्या? तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सर वो बोर्ड के अंदर चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है और मोबाइल के अंदर चार्ज की क्वांटिटी क्या है, कम है। इसलिए बोर्ड से मोबाइल चार्ज होगा, ना कि मोबाइल से बोर्ड। क्लियर है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि चार्ज हमेशा हायर कंसंट्रेशन से कहा जाता है बच्चों, लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लोहा का एक रड लिया, एक लोहा का रड ले लेते हैं, उस लोहे को रड को किसी फर्नेस यानी कि चूल्हे में डाल दिया जाए तो क्या लगता है, चूल्हा ठंडा हो जाएगा कि रड गर्म हो जाएगा? रड गर्म हो जाएगा, क्योंकि रड में जो चार्ज था कम था तो चूल्हे का चार्ज रड में ट्रांसफर हो गया। अब उसी गर्म रड को बालू में डाल दो, बालू गर्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि बालू पहले ठंडा था। तो जो जिसमें चार्ज कम होता है वही चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, हम जनरल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए 4-5 का बच्चा है, ठीक है, तो 4-5 का जो बच्चा है, अगर वो आप कहीं बैठा हुआ है, 4-5 का बच्चा है, सिट डाउन, बैठ जाइए, टेक योर क्लास। तो अगर 4-5 का बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और आप कहीं से आए और उस बच्चे को खड़ा करके एक तमाचा मार दिए, खींच के क्या कर दिए, एक तमाचा मार दिए। अब वो बच्चा को गुस्सा तो आएगा बट वो आपको रिप्लाइड नहीं करेगा, क्योंकि बेचारा वो छोटा है। आपका चार्ज ट्रांसफर होगा किसमें, बच्चे में। लेकिन अगर वही गलती अगर आप सीनियर स्टूडेंट के साथ करते हैं तो घुमा के आपको दे देगा। कारण यह है बच्चों कि चार्ज हमेशा हायर से कहां जाती है, लोअर की तरफ जाता है। तो चार्ज हमेशा हायर से कहां जाएगा बच्चों, लोअर की तरफ। क्लियर है? तो ये पहला प्रॉपर्टी है चार्ज का आपका। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 1 जो है चार्ज का, प्रॉपर्टी 1 देखिए,
प्रॉपर्टी वन क्या बोलता है बच्चों कि चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वेरी गुड। चार्ज ऑलवेज transfer from higher concentration to lower concentration, higher concentration to lower concentration। चार्ज हमेशा मतलब हाई से लो के तरफ जाएगा। चार्ज कहां जाएगा बच्चों? हमेशा हाई से लो की तरफ। ठीक है, कभी भी लो से हाई की तरफ जाएगा, लो से हाई की तरफ जाएगा नहीं। चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टू H to L, नॉट L to H। क्लियर है? चलिए आगे की बात करते हैं। पहला बात तो यह है कि चार्ज हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गया। अब दूसरा बात जो हम आपको समझाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा फोकस करें। पहला प्रॉपर्टी आप समझ गए चार्ज का क्या है। चार्ज हमेशा हायर से कहां जाएगा? लोअर की तरफ। चलिए अब दूसरी बात करने जा रहे हैं बच्चों। बात नंबर 2 यह है, प्रॉपर्टी 2 की बात किया जाए तो हम लोग एक बात जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपल्सन करता। फॉर एग्जाम्पल अगर दो लड़कों की शादी करवा दी जाए तो दोनों जो है भाग जाएगा, जो शादी नहीं करेगा। और ना दो लड़की का शादी करवा तो वो भी टेंशन में आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि अट्रैक्शन तभी होगा चार्ज अपोजिट होगा। चार्ज अगर अपोजिट है तभी अट्रैक्शन होगा। चार्ज अगर सेम है अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा प्रॉपर्टी यही कहता है बच्चों, प्रॉपर्टी 2 में, प्रॉपर्टी 2 देखिए, प्रॉपर्टी 2 बोलता है कि लाइक चार्ज रिपेल्ड टू ईच अदर बट डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? तो लाइक चार्ज क्या है बच्चों? लाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, like charge attract to each other but unlike charge, सॉरी उल्टा लिख दिया, like charge repelled each other। ठीक है, like charge repelled to each other but unlike charge attract to each other, attract to, चलिए क्लियर हो गया बात? यहां तक बात आप लोग समझ गए। अब फॉर एग्जांपल के लिए समझा देते आपको थोड़ा सा। अगर मान लीजिए यहां भी प्लस चार्ज है और यहां माइनस चार्ज है, ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के बीच होगा बच्चों आकर्षण। क्या होगा? यानी कि अट्रैक्शन होगा यहां। ठीक है, क्योंकि चार्ज दोनों क्या है? अपोजिट है। अगर आपका चार्ज जो है अपोजिट नहीं रहेगा, चार्ज जो सेम है बच्चों, इधर भी माइनस उधर, अगर दोनों चार्ज सेम है तो होगा रिपल्सन। ठीक है, क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होगा। ठीक है, सेम चार्ज रहेगा तो अट्रैक्शन होगा और डिफरेंट चार्ज रहेगा तो क्या होगा आपका? रिपल्सन। ये इसको इधर ढकेलेगा, ये इधर जाएगा और ये, मतलब दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा? रिपेल्ड करेगा। तो सेम चार्ज का प्रॉपर्टी होता है, तो अट्रैक्ट करता है
डिफरेंट चार्ज का प्रॉपर्टी होता है तो वो रिपेल करता है। अब जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे क्योंकि ये टॉपिक श्योर आपके एग्जाम में आएगा। क्लियर है? हाँ, हो गया। चलिए चलिए, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलो एक बात और करते हैं, दूसरी बात। अब जो मेरा टॉपिक आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट, इलेक्ट्रिक करंट। खांसी हो रहा है यार। इलेक्ट्रिक करंट। चलिए बच्चों, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट बताने से पहले एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं जो आपको उम्मीद करते हैं आपको जानकारी होगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर इलेक्ट्रिक करंट है क्या, देखिए सिंपल सी बात है, इसको थोड़ी सी हम चलते हैं समझते हैं इस बात को। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, देखिए एक कंडक्टर है बच्चों, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है क्या है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और जब किसी कंडक्टर को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी में दो टर्मिनल होता है बच्चों, जो बड़ा वाला सिंबल दिखाता है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा होता है वो नेगेटिव। मेरी बातों को समझिएगा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ना, इधर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। यहां से क्या ट्रांसफर होगा आपका, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? मतलब अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट आपका राइट टू कहां जाएगा, लेफ्ट। करंट कहां जाएगा, राइट टू लेफ्ट। करंट हमेशा आपका राइट टू लेफ्ट जाएगा, क्लियर है? इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट आपका हमेशा राइट टू लेफ्ट जाएगा। और इसका मतलब यह है करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपको विश्वास ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्विच है और इस स्विच से पंखा चल रहा है तो करंट ये स्विच से पंखे में जा रहा है, ये पंखे से स्विच में आ रहा है? नहीं, स्विच से पंखा में करंट नहीं जा रहा है, स्विच से पंखा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहा है तो करंट उधर से, मतलब अगर पोल से अगर घर में आपका इलेक्ट्रिक वायर जुड़ा है, आपके घर से करंट पोल में जा रहा है, पोल से इलेक्ट्रॉन आपके घर आ रहा है। बात समझ में आया? बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्लियर? तो इससे इसको तो हम समझा दिए कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है। अब एक बात और आपसे मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूं, उस बात को आप समझिए थोड़ा ध्यान से कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका वो है क्या। इलेक्ट्रिक करंट तभी उत्पन्न हो सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, नो इलेक्ट्रिक करंट आर प्रोड्यूस।
इट मीन्स दैट बच्चों कि अगर बोला जाए इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन जाना जाए तो हम कह सकते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इन यूनिट टाइम। अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पर सेकेंड में जितना फ्लो हो रहा है, सॉरी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कंडक्टर पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। आपके एनसीईआरटी में यही डेफिनेशन लिखा है। तो बच्चों नोटबुक में मेरी बात को नोट करेंगे, लिखेंगे द रेट ऑफ the rate of flow of electron in conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज का मैंने सिंबल आपको बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल Q था। अभी इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल अगर हम बोले तो I होगा। क्या होगा? I। और I बराबर हो जाएगा Q अपॉन T। I बराबर क्या हो गया बच्चों? Q अपॉन T। क्लियर है? हमारी बात आप समझ पा रहे हैं? तो I मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट और ये बराबर होता है Q बटे में T। मतलब यहां पर आप डिटेल में अगर समझना चाहते हैं कि सर I का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, तो मैं आपको समझा रहा हूं। वेयर देखिए, वेयर I इज ए इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? Q जो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और T जो है बच्चों वो टाइम है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंटेड बाय I इक्वल टू Q अपॉन T। और I का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक करंट, Q का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज और T का मतलब टाइम। मतलब आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूं बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट का, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट हो रहा था, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट हमने बताया था आपको कूलम। सिंबल मैंने क्यों बताया? अभी मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा हूं। तो इलेक्ट्रिक करंट का बच्चों ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। आप कह सकते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर। लिख लो। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज क्या हो गया बच्चों? एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। किससे? एम्पियर को आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। जैसे एम्पियर का सिंबल होता है ए, चार्ज का सिंबल हो गया Q, करंट का सिंबल हो गया I। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इसी के साथ बच्चों में एक टॉपिक और जो एग्जाम में ज्यादातर पूछता है, ज्यादातर जो पूछता है इलेक्ट्रिक करंट में आपका कि 1 एम्पियर सर क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है सर। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो अभी हम आपको ये समझाते हैं कि 1 एम्पियर का मतलब क्या है। क्लियर है? मिटा दें इसको, नोट कर लिए।
चलिए बच्चों, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं 1 एम्पियर क्या है, इस पे फोकस करेंगे, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पियर। बच्चों एक बात याद रखना, 1 एम्पियर को डिफाइन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे बच्चों इसको हम लिखना कुछ नहीं चाहते। देखिए, अगर आपका 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं, सिंपल भाषा में हम ये बात कह सकते हैं कि सर जब किसी कंडक्टर से 1 कूलाम चार्ज पास हो रहा है, मान लो इस कंडक्टर से, ये कंडक्टर तार है, इसे 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए पार होगा, तो उसके वजह से जो करंट उत्पन्न होगा 1 एम्पियर होगा। यानी कि किसी कंडक्टर से जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न करंट 1 एम्पियर कहलाता है। क्लियर है बात? तो बच्चों 1 एम्पियर का मतलब हो गया कि जब 1 कूलाम चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर से, किसके लिए? 1 सेकेंड के लिए, तो जो आपका करंट बनेगा 1 एम्पियर बनेगा। When 1 coulomb charge flow in conductor for 1 second, that is called 1 एम्पियर। एक क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे किताबों में लिखा होता है कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कीजिए जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर से पार होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो। क्लियर है? तो इसके बाद हम वही क्वेश्चन कराने वाला है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट व्हेन 1 एम्पियर 1 कूलम चार्ज फ्लो इन कंडक्टर। क्लियर है बच्चों? तो यहां तक आप लोग का हो गया है, इसको कॉपी कर लीजिए और फिर मैं इसको मिटाता हूं और फिर अगले टॉपिक पे आता हूं। क्लियर है? कॉपी कर लिए सब लोग? चलिए, बहुत अच्छी बात। तो अभी मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूमेरिकल है, सब लोग नोटबुक में ये क्वेश्चन लिख लेंगे। कैलकुलेट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ये कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ये लिखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर करंट फ्लो कंडक्टर। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए कि कैलकुलेट करना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन कंडक्टर। 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो। क्लियर है? चलिए, कैलकुलेट है, कैलकुलेट। अभी देखिए मैं इसका आंसर बता रहा हूं। 1 एम्पियर का करंट बराबर 1 कूलम 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट बराबर होता है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। क्लियर है? अब एकदम ध्यान से इस बात को समझिए कि सर 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या हुआ। देखिए 1 कूलम का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 कूलम का मतलब क्या हुआ? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। क्लियर है? तो आप ये बात जानते हैं कि 1 कूलम बराबर होता है 1.6 10 का पावर
19। 1 कूलाम के जगह पे हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है? 1 कूलाम के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 1.6 10 का पावर -19 लिख लीजिए। हाँ, चलिए, ये जानकारी मिल गई आपको। अब देखिए, Q बराबर एक फार्मूला होता है, N डॉट ई। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? Q बराबर N डॉट ई। N डॉट ई डॉट का मीन्स इनटू ना। हाँ, देखिए, अरे क्या N फॉर हाँ, Q बराबर एक फार्मूला होता है, अभी मैंने आपको बताया है। Q बराबर होता है I इंटू T। क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? हाँ, ये लग रहा है जस्ट लुकिंग लाइक ये देखिए Q है, Q बराबर N डॉट ई है। ठीक है, और एक फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था I बराबर Q अपॉन T, ये भी पढ़ाया आपको मैंने। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो Q के जगह पे यहां से अगर Q का वैल्यू निकालते हैं तो Q बराबर एक फार्मूला आएगा I इंटू टी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये क्या मान लीजिए इक्वेशन, तो इधर दोनों सेम है तो इधर दोनों भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं I इंटू टी N डॉट ई। क्लियर है? और I का वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर। टाइम भी कितना है? 1 सेकेंड। और N का वैल्यू निकालना है मेरे को, तो E कहां आ जाएगा? नीचे। ठीक है बच्चों, एकदम ध्यान से देखेंगे तो N बराबर आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ऊपर में क्या हो गया 1, और E का वैल्यू जानते हैं कितना होगा? E का वैल्यू होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलाम। ठीक है, और यहां पर I 1 एम्पियर था, तो एम्पियर बराबर भी होता है कूलम पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा तो यहां भी 1 कूलाम बचेगा, तो कूलाम से कूलाम क्या हुआ? कूलाम से कूलाम कट गया, तो N बराबर आपके पास आएगा, आप इसको भागा दे दीजिए 1.6 से 10 का पावर कितना है? 19, ये बचा ना, आप इसको भागा दीजिए। ठीक है, सुनिए यहां पे, अगर हम लोग इसको भागा देते हैं तो यहां से पॉइंट हटेगा बच्चों और यहां 10 लगेगा, तो आपका हो जाएगा N बराबर 10 अपॉन 16। और सुनिए, ये पूरा पावर ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ 10 इंटू 10 का पावर आप 18 लिख दीजिए। जैसे ये पावर पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो 10 का पावर 19 होगा, 19 से एक 10 हम नीचे ले लिए तो 10 10 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 100। इतना कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। कॉपी कर लीजिए फटाफट। ठीक है, रहने दो, अभी वीडियो मिटाइए। तो बच्चों, हम ये कह रहे थे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जानने की बात हो रही थी, तो यहां तक मैंने कैलकुलेशन किया था, ये 10 का पावर 19 था, ऊपर गया था तो 10 का पावर हो जाएगा प्लस में 19, उस 10 में से एक 10 नीचे उतर गया, मतलब 19 को आप 18 और पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने 10 10 जब मल्टीप्लाई करेगा तो अपने पास आएगा N
10 मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, और 10 का पावर कितना हो गया 18, और यहां कितना है 16। आप बच्चों 16 100 को अगर आप भागा लगाते हैं तो 96 आएगा, कटेगा, पॉइंट आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहां 8 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी कि पूरा कट के आपका है 6.25। तो n का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 6.25, 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन 1 एम्पियर करंट के अंदर पाया जाएगा। मतलब 1 एम्पियर जब करंट फ्लो होता है, 1 एम्पियर जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वह 6.2 10 का पावर 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो हो रहा है। क्लियर है? तो बच्चों आज की वीडियो में यहां तक रखते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट के बाद दूसरा टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।